हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्यूपल्स और सेट्स की। तो हमने डेटा टाइप्स के अंदर अभी तक लिस्ट सीख ली, स्ट्रिंग सीख लिया, देन इंटीजर्स को सीख लिया है। अब हमारे पास उसका यानी कि लिस्ट का कज़न कह सकते हैं इसे, ट्यूपल्स, उसके बारे में सीखेंगे। तो क्या होते हैं ट्यूपल्स? सबसे पहले एक चीज़ समझो कि लिस्ट हमारी म्यूटेबल थी। इट मीन्स कि हम लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते थे, बट ट्यूपल्स हमारे चेंजेस अलाउ नहीं करता। एक तरफ ट्यूपल है जो फिक्स्ड होता है, एक तरफ लिस्ट है जो फिक्स नहीं होता। उसके अंदर आप नए नए चीज़ें ऐड कर सकते हो और आप उसके अंदर उसे इंक्रीज कर सकते हो बाय एनी नंबर, राइट। बट ट्यूपल के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले हम देखते हैं ट्यूपल को क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरा ट्यूपल 1, ठीक है, राइट। अब वहाँ पे हमने क्या यूज़ करा था? वहाँ पे हम यूज़ करते थे बार बार स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। तो उससे बनती थी लिस्ट, ठीक है। आपके लिए हम एक लिस्ट भी बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये हमारी ब्लैंक लिस्ट है, याद रखना, इसे हम ब्लैंक लिस्ट बोलेंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एंड इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कोई भी नेम, राइट। राइट, ये हमारी लिस्ट है। ऐसी बनाना चाहते हैं हम एक ट्यूपल, तो हम उसके अंदर भी कर सकते हैं, राइट। ट्यूपल्स के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मल पैरेंथेसिस, ठीक है, इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसे आप कर्व ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो, राइट। वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, यहाँ कर्व ब्रैकेट्स हैं। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, वो आइदर इट कुड बी नंबर, ठीक है, जस्ट सेम लिस्ट की तरह कह रहा हूँ ना मैं, लिस्ट की वाले ही एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। या आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो कोई भी स्ट्रिंग, लाइक नाम कर देते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ट्यूपल्स के अंदर कुछ भी नया एडिशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्यूपल इम्यूटेबल है, मीन्स इसके अंदर कोई भी हम एडिशन नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं ला सकते, फिक्स है, एक तरीके की फिक्स लिस्ट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले एक नया ट्यूपल बनाते हैं, ट्यूपल 2, और वो इक्वल है किसके? ट्यूपल 1 के, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ट्यूपल 1 के अंदर इन द वेरी सेम वे वही स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इंडेक्सिंग करके रोहित के नेम की जगह यानी कि इंडेक्स 1 पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं बना ला देता हूँ कुछ और, समथिंग एल्स, रोहन कर देता हूँ। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे क्या आ गया? एरर, इट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इट मीन्स कि इसके अंदर हम कुछ एडिशन नहीं कर सकते, राइट। इसे हम वैसे यूज़ कर सकते हैं बट इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ट्यूपल के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वी कांट ऐड एनीथिंग इन ट्यूपल्स। वेयर एज लिस्ट के अंदर आप कुछ भी ऐड करना चाहो यू कैन ऑलवेज, बट इसके अंदर आप कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। एक फिक्स लिस्ट की तरह है, इट वर्क्स लाइक अ फिक्स लिस्ट। देन यहाँ पे हमारे पास आता है दूसरा पार्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, एंड डेट इज़ कि मैंने इस वाले को ऐड ही क्यों करा था, यहाँ पे ट्यूपल 2 क्रिएट क्यों करा था, राइट। तो वो इसलिए था कि अगर मुझे ट्यूपल 2 प्रिंट करना है तो ट्यूपल 2 इज़ गोइंग टू बी वेरी सेम, ओके। यहाँ पे एक सेकेंड इसे कमेंट कर देते हैं। तो राइट, अब यहाँ पे क्या आ गया? ये ट्यूपल आ गया है हमारा। इसका अगर हम टाइप चेक करेंगे तो इट विल बी ऑल्सो, वो भी क्या होगा? टाइप हमारा, टाइप इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ट्यूपल। ट्यूपल के अंदर हमारे जो मेथड्स होते हैं वो बहुत ही कम है, इसलिए क्योंकि ट्यूपल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी अ फिक्स थिंग। तो पहला हमारा मेथड क्या होगा? सपोज मुझे चेक करना है ट्यूपल 2, ठीक है। ट्यूपल 2 किसके इक्वल है? ट्यूपल 1 डॉट काउंट, पहला मेथड ये आ गया। जैसे वैसे हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और काउंट क्या करना है हमें? कितनी बार क्या आया है, जो लिस्ट में भी था, आपको याद होगा पहले, इट इज़ रोहित या रिया या आदि वॉट एवर, और इसे आप यहाँ से प्रिंट कर दो, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे लिखा हुआ आपको पता चल गया, इट इज़ 1। तो कितनी बार आया रोहित? इट इज़ 1, एक बार आया है। अब उसके बाद काउंट के अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है, डेट इज़ इंडेक्स। तो अब हमें चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पे है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स, राइट। इट इज़ ऑन सेकंड इंडेक्स, राइट। कहाँ पे है? सेकंड इंडेक्स पे है ये रिया, ओके। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि लिस्ट क्या है एंड ट्यूपल क्या है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक न्यू ट्यूपल, और आप उसको इक्वल कर सकते हो लिस्ट 1 के, ठीक है, बट लाइक अ ट्यूपल। इस चीज़ को पहले भी मैंने बताया था, इट इज़ कास्टिंग। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एंड न्यू ट्यूपल को, तो या इट विल प्रिंट आउट। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी लिस्ट थी पहले, वो क्या बन चुका है? वो लिस्ट हमारी अपनी अपनी जगह है, बट हमने, हाँ, लिस्ट हमारी अपनी जगह है, उस लिस्ट की हेल्प से यहाँ पे हमने एक अपना क्या बना लिया? न्यू ट्यूपल बना लिया है,
राइट। और अगर मैं इसकी टाइप भी चेक करूँगा तो ऑब्वियसली इसकी टाइप क्या आएगी, इसकी टाइप आएगी इस टाइप इज़ ऑल्सो ट्यूपल। तो आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कास्टिंग का यूज़ करके या किसी लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और किसी ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। अब हम समझते हैं सेट्स को, ठीक है। ट्यूपल्स हमने समझ लिए, लिस्ट हमने समझ ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेट, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ पहला सेट 1। अब लेट्स सी यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं क्या, कर्ली ब्रैकेट्स। क्या यूज़ कर रहे हैं हम, कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। डेटा मैं यही वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। लेट्स यूज़ दिस डेटा एंड उसके बाद हम यहाँ पर सेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, पहले हमें देखते हैं सेट बनाना। तो हमने सीख लिया, क्रिएटिंग ए सेट हो गया, ठीक है। ब्रैकेट्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं है ना, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, ठीक है। चेंजेस अलाउ हैं, ठीक, लेकिन कोई भी डुप्लीकेट ऐड कोई भी डुप्लीकेट इसके अंदर नहीं आ सकता। आप इन दोनों के अंदर डुप्लीकेट डाल सकते हो बट आप इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। दूसरा चीज़, सेकंड थिंग, कि इसकी इंडेक्सेस फिक्स नहीं होती, राइट। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कोई ये नहीं है कि अगर ये फर्स्ट इंडेक्स पे है अभी तो फर्स्ट पे ही रहने वाला है, साइबर सिक्योरिटी सेकंड पे है तो सेकंड पे ही, ठीक है। ये मतलब जीरो इंडेक्स पे अगर जेन एआई है तो जेन एआई जीरो पे ही रहेगा। साइबर सिक्योरिटी अगर फर्स्ट इंडेक्स पे है तो फर्स्ट पे ही रहेगा, ये सेकंड इंडेक्स पे है मशीन लर्निंग तो सेकंड पे ही रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर हर बार जब भी आप इसको यूज़ करोगे, प्रिंट आउट करोगे, जब भी ये रन होगा, ठीक है, ये हमेशा अपने आप को क्या करेगा, ये चेंज करता रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, राइट, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट गायब। अब हम इस सेट को यहाँ इसे क्लियर कर देते हैं। और सेट को मैंने रन करा, पहला है जेन एआई साइबर सिक्योरिटी मशीन लर्निंग, है ना, सही है ना, कितना अच्छा है। अब तीनों के अंदर आप चेक करोगे एक काफ़ी डिफरेंस। पहले वाले में पहले रन में क्या हुआ, जेन एआई पहले आया, साइबर सिक्योरिटी नंबर 2 पे, देन ये थर्ड पे। लेकिन जैसे ही मैंने इसे दूसरी बार रन करा तो क्या हुआ, जेन एआई अब भी चलो सही है लेकिन मशीन लर्निंग ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और साइबर सिक्योरिटी पीछे आ गई। देन उसके बाद यहाँ पर भी यही हो रहा है कि मशीन लर्निंग अब पहले आ चुकी है, देन साइबर सिक्योरिटी से भी मिडिल में हो गया, जेन एआई एंड में पहुँच गया। तो इसी तरीके से जितनी बार भी मैं करूँगा हमेशा इसका पैटर्न चेंज होता रहेगा। ये देख रहे हो आप, हो सकता है सेम भी आ जाए, जैसे यहाँ पे सेम आ चुका है इन दोनों के केस में, बट वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यहाँ फिक्स नहीं है, इंडेक्स की वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, ठीक। अब अगर मैं इसके अंदर आपको डुप्लीकेट वाला एग्जांपल और दिखाता हूँ तो मैं जेन एआई यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है, राइट। और अब मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या हुआ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रिंट हो गया है ना, राइट। चीज़ों के अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि स्पेस भी एक क्या है, स्पेस भी एक एलिमेंट है, करेक्टर है, राइट। तो इसकी नज़र में जेन एआई विद स्पेस इज़ नॉट इक्वल टू जेन एआई विदाउट स्पेस। अगर अब मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ, अब ये दोनों सेम है, तो अब ये प्रॉपर डुप्लीकेट्स हैं, अब ये प्रिंट आउट नहीं होने वाला। ये देखो यहाँ पे प्रिंट आउट नहीं हुआ, राइट। तो बेसिकली ये कभी भी डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं कहीं से। तो फॉर एग्जांपल आपकी लिस्ट के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है, इसी के अंदर साइबर सिक्योरिटी मशीन लर्निंग और भी था। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस अपनी लिस्ट को, लिस्ट 1 को पहले क्या कर सकते हो, आप लिस्ट 1 को या आप एक नया सेट क्रिएट कर सकते हो, सेट 2 इक्वल होगा आपके किसके, सेट लिस्ट 1 के, राइट। जब ये सेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पहले डुप्लीकेट सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड दो बस। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगेन, राइट। अब यहाँ पे हम इसे कमेंट, इस वाले पार्ट को यहाँ से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक डुप्लीकेट डाल देते हैं, जेन एआई, स्पेस हटा देते हैं, राइट। और इन दोनों को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं 5 मिनट के लिए, इन्हें कर देते हैं कमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने करा एक सेट क्रिएट करा, हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर डुप्लीकेट्स हैं, हमें उन डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है।
और काफ़ी सारे हैं, इस वजह से हम कर नहीं सकते थे, हमें मान के चलते हैं अभी। तो हमने क्या करा, हमने एक सेट क्रिएट करा सेट 2, जो इक्वल है किसके, लिस्ट के जो सेट बन चुका है अब लिस्ट 1 के, ठीक है, डेट हैज़ बिकम सेट। उसे हम प्रिंट करके देखेंगे क्या बनेगा, एक सेट आउटपुट आएगा विदाउट एनी डुप्लीकेट। अब उसी पर अब दोबारा से लिस्ट 1 अपडेट हो रही है, किसके इक्वल है, हाँ लिस्ट 2 भी कर सकते थे हम, किसके इक्वल है, जो सेट हमने क्रिएट करा था उस सेट को जब हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वो उसके इक्वल है, राइट। देन हम उसे प्रिंट आउट कर देंगे, ठीक है। अब इसे ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अपडेट हो चुका है, राइट। ये क्या हो चुका है, ये अपडेट हो चुका है, इसमें जेन आया था ऑलरेडी, वो जेन आया पहले वाले टाइम पे ही रिमूव हो गया जब ये क्या आया था। इसका आउटपुट क्या है, ये, राइट, इसका आउटपुट ये है। देन उसके बाद यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब उसी पर्टिकुलर को हमने क्या कर दिया, उसे हमने चेंज कर दिया इसके अंदर, किसमें, एक लिस्ट में। अब हर बार आप देख रहे हो कि सेट बना रहे हैं तो सेट जब भी क्रिएट होगा वो अपने क्या करेगा, इंडेक्सेस को ख़राब करेगा, राइट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ देखना है कि हर बार हमारा साइबर सिक्योरिटी और ये सब सही तरीके से हैं सेम इंडेक्स के साथ, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम बेसिकली यहाँ एक फंक्शन लगा देंगे सॉर्टेड, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे ये, और अब आप जितनी बार भी प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी, जेन एआई, मशीन लर्निंग, एंड में हर बार जो सेट वाला पार्ट है इट इज़ वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज होता ही रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा, कॉन्स्टेंटली वो चेंज होगा। लेकिन आपका जो ये वाला पार्ट है बेसिक साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग, जब लिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो चीज़ हर बार सेम है, एज यू कैन सी। तो पहला फंडा तो ये हो गया। अब इसे छोड़ते हैं हम, ठीक है, ये कास्टिंग वाला पार्ट हो गया, काफ़ी इजी था, आपको समझ में भी आ गया होगा कि आप किस तरीके से लिस्ट, इसी तरीके से ट्यूपल भी क्रिएट कर सकते हो। तो मेनली होता क्या है, मेनली आप ये कर सकते हो कि आप लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, एक सेट में, और सेट को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक ट्यूपल में, ठीक है। और ये इस तरीके से मेथड्स ये इस तरीके से चलते रहते हैं बाय यूजिंग दिस, ठीक है। बाहर आपको बताना है कि किस टाइप का डेटा टाइप आपको चाहिए इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ आगे जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये नया वेरिएबल अब किसके इक्वल होगा, लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग। हम सेट, मेरे पास सेट 2 है, सेट के कुछ मेथड समझते हैं, ठीक है। सेट के अंदर काफ़ी मेथड्स हैं और काफ़ी यूज़फुल भी है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ और याद रखना, ऑप्टिमाइज्ड है, राइट। अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ सर्च करनी है तो सेट इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड, ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक तो पहली चीज़ में डुप्लीकेट्स होते ही नहीं, तो इट इज़ बेटर कंपेयर टू अदर थिंग्स। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ नया बनाता हूँ, लाइक सेट 1 हो गया, सेट 2 के अंदर हम डालते हैं एनिमेशन, राइट, देन कम्स VFX, देन कम्स अगेन वी कैन गो फॉर जेन AI, ठीक है, राइट। तो ये सारे क्या हमारे हैं, ये हमारे सेट हैं, ये सेट 1 है, सेट 2 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों में सिमिलर एक है, राइट। तो बेसिकली अगर हमें अब चेक करना है कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करेंगे, क्या, ये मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। अब आप पढ़ रहे हो मेथड्स, सेट 1 इंटरसेक्शन और किसके साथ, सेट 2 के, इसे क्लियर करूँ। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं हम कि क्या है, तो इन्हें बता दिया जेन AI दोनों में सेम है। अब अगर हमें डिफरेंसेस चेक करने हैं कि दोनों में अलग अलग क्या है, राइट, तो हम करेंगे दोबारा अगेन सेट 1 डॉट देन कम्स डिफरेंस, राइट, और फिर उसके बाद अगेन सेट 2। तो अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस ने बताए यहाँ पर क्या है, साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग किसके अंदर, सेट 1 के अंदर, राइट। अगर इसी का अपोजिट कर दोगे आप, यहाँ पे सेट 2 और यहाँ पे सेट 1, तो ये आपको डिफरेंस देगा फिर इसका, एनिमेशन और VFX आ गया, राइट। डिफरेंसेस दोनों में अलग होंगे, इंटरसेक्शन दोनों में एक होगा, ये एक या एक से ज़्यादा, जो भी मतलब जो चीज़ें सेम है वो एक साथ आ जाएंगी। जिसके ऊपर ये मेथड यूज़ करा ऑब्वियसली उसका ही आएगा कि किसके क्या डिफरेंसेस हैं उसके अंदर। अब सपोज़ मुझे इन दोनों को एक कर देना है, इन दोनों को मर्ज करना है, तो मैं कैसे करूँगा, आई कैन डू सेट 3 किसके इक्वल है, सेट 1 यूनियन, और इसमें क्या ऐड कर दूंगा, सेट। अगर मैं सेट 3 प्रिंट करता हूँ देन वी विल बी गेटिंग क्या, हमारे पास ये आ चुका है, ये हमारा सेट 3 है। वैसे इसे क्लियर कर दूंगा अगर मैं, वैसे पता चल गया होगा आपको कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये सेट 3 की वैल्यू आ चुकी है। तो सेट 3 को हमने क्या करा, नया सेट बना दिया इन दोनों को मर्ज करके, राइट, ठीक है, राइट।
तो यहाँ पे आई गेस आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इन मेथड्स का यूज़ करके चीज़ें चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेन एआई गायब हो चुका है बिकॉज इट डजेंट अलाउ एनी डुप्लीकेट्स। ठीक है, दो जन आए थे, ये वाला और ये वाला, एक गायब हो चुका है। तो बेसिकली आपने अभी तक सीख लिया है कि किस तरीके से सेट के अंदर यूनियन, डिफरेंस, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें अगर एक और फंडा सीखना है सेट के अंदर, एडिशन। ठीक है, सेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेटा टाइप्स। तो सेट के अंदर अगर हमें कुछ नया ऐड करना है तो कैसे करेंगे? इट विल बी लाइक, ठीक है, इन्हें हम गायब कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, सपोज हमें सेट 1 के अंदर हमें कुछ ऐड करना है, तो वी वुड बी यूजिंग ऐड मेथड। ठीक है, और ऐड के अंदर हम क्या करेंगे, हम कुछ भी एक एंट्री डाल सकते हैं। डेट वुड बी लाइक, इट कुड बी बैक एंड, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक जेंगो, राइट। तो ये हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं सेट 1 को। तो लेट्स सी, यू कैन सी यहाँ पे जेंगो ऐड हो चुका है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल चीज़ें एक साथ ऐड करनी हो देन क्या करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे डॉट अपडेट। क्या यूज़ करेंगे हम? डॉट अपडेट, राइट। अगर हमें मल्टीपल एप्लीकेशन चीज़ों को ऐड करना है एक साथ। एक चीज़ और याद रखना, आप जब भी इस तरीके से करोगे अगर, तो आपको ये वाला इशू ज़रूर आएगा जो पहले मैंने आपको और चीज़ों में बताया था। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक टपल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सेट सबको अलाउ कर देता है। सेट की सबसे बेस्ट बात यह है कि सेट सबको अलाउ करता है, राइट। तो अगर आप करोगे दोबारा से प्रिंट, तो नाउ इट इज़ देयर, वो इशू जा चुका है, राइट। तो जब भी आप अपडेट का यूज़ करोगे देन यू कैन डू दिस, या आप उससे अच्छा ये भी कर सकते हो लाइक लिस्ट 1। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं लाइक, ठीक है, देन सेकंड वन कुड बी ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, जीपीटी मॉडल जो होता है, राइट। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स, उनके बारे में कोर्सेज हैं। देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे हटाकर लिस्ट 1 लिखते हैं बस। हमें क्या करना है, जस्ट वन थिंग, लिस्ट 1। और अब हम बस इसे जब प्रिंट करेंगे, राइट, हम क्या कर रहे हैं, सेट 1 को, यानी कि ये वाला जो है, इसको अपडेट कर रहे हैं लिस्ट 1 के साथ। सेट सबको अलाउ करता है, यहाँ पे आप लिस्ट डाल दो, आप यहाँ पे एक टबल डाल दो, आप सेट ही डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, वो सब इसमें ऐड हो जाएगा और डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो आप जब प्रिंट करोगे तो डीप लर्निंग, जेन एआई, जीपीटी, मशीन लर्निंग, साइबरसेक, ट्रांसफॉर्मर, सब कुछ ऐड हो चुका है यहाँ पर, राइट। तो सेट इज़ कूल थिंग, और सेट का यूज़ करके यू वुड गेट लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट ये है कि जब भी आप पॉप करोगे सेट के अंदर, आप पॉप भी कर सकते हो, राइट। तो अगर आप सेट 1 में से डॉट पॉप करते हो, तो सेट क्या करेगा, सेट कुछ भी उड़ा के रेंडमली फेंक देगा, राइट। या मैं इसे यहाँ की जगह यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। या अगर मैं इसे अब दोबारा प्रिंट करता हूँ सेट 1 को, और हम यहाँ से हटा देते हैं अपडेट वाले पार्ट को, ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिमूव हुआ। तो इनने क्या उड़ा दिया, साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग रहने दी। इनने क्या उड़ाया, हाँ, इनने जेन एआई उड़ा दिया है, राइट। अब इस बार इनने क्या उड़ाया, इनने मशीन लर्निंग जेन एआई रहने दिया, इनने साइबर सिक्योरिटी उड़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है तो हमारे हाथ में कंट्रोल भी नहीं है यहाँ पर, राइट, कि किस चीज़ को उड़ाना है किस चीज़ को नहीं। तो आई गेस यहाँ तक आपके सेट और ये सारी थ्योरी समझ में आ गई होंगी। एंड हाँ, मशीन लर्निंग का, मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स का एक परफेक्ट कोर्स आने वाला है, राइट। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और हो सके तो जल्दी से जल्दी फॉलो करना यार, सो डैट आप लोगों को और अच्छे से हम समझा सकें, राइट। और थैंक यू सो मच।